नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, छत्तीसगढ़ की इस पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से हम छत्तीसगढ़ का भूगोल प्रारंभ करने वाले थे, लेकिन अब वो कल की क्लास से चालू करेंगे क्योंकि मेरे को लगा कि पहली क्लास में आपको ये पता रहना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, छत्तीसगढ़ का महत्व क्या है, किस किस एग्ज़ाम में आता है, कैसे उसको अप्रोच करना है, कैसे याद करना है, क्या क्या सिलेबस में है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको आज के छोटे से वीडियो में हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा छत्तीसगढ़ का महत्व। देखिए, छत्तीसगढ़ का महत्व इतना है कि वो हर एग्ज़ाम में आता है। पहली चीज़, आप सीजीपीएससी दिलाने वाले हैं, आप व्यापम दिलाने वाले हैं, आप छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं, इंटरव्यू जाने वाले हैं, मेंस दिलाने वाले हैं, सभी में छत्तीसगढ़ आता है और ठीक ठाक आता है। तो छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, क्योंकि हम लोग ये सीजीपीएससी के लिए टारगेटेड बैच है, उसमें जो भी एग्ज़ाम होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके एडीआई से लेके सीजीपीएससी प्री तक, सभी में छत्तीसगढ़ आता है। और छत्तीसगढ़ इतना सरल विषय है कि आप जैसे इतिहास पढ़ोगे, भारत का इतिहास, उसकी जितनी मोटी किताब आती है उतनी मोटी छत्तीसगढ़ की आती है। और जैसे हम एक उदाहरण लें कि जैसे प्री है, प्री में 50 सवाल इंडियन जीएस के आते हैं और 50 सवाल छत्तीसगढ़ के आते हैं। इंडियन जीएस में मान लो 10 सवाल हिस्ट्री के और यहाँ 50 सवाल सीजी के। जितनी मोटी किताब हिस्ट्री की उतनी मोटी किताब छत्तीसगढ़ की है। तो एक तरफ आपको 10 सवाल मिल रहे हैं, दूसरी तरफ 50 मिल रहे हैं, तो बताओ फायदे का सौदा क्या है। तो आपको जितना आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका 5 गुना आप छत्तीसगढ़ पढ़ो, सीधा सा लॉजिक है। तो आपको क्या करना है, छत्तीसगढ़ पढ़ना नहीं है, छत्तीसगढ़ रट डालना है। आपसे कोई नींद में उठ के भी पूछे ना, आप सोए हो, कोई पूछे कि रतन देव कहाँ का राजा था, जाजल देव किसके बाद राजा बना, तो आपको पता रहना चाहिए। इतना ज़्यादा छत्तीसगढ़ आपको पता रहना चाहिए। बेवार कृषि किसकी है, आप नींद में बता दो। क्योंकि क्या होता है, ये जो 50 सवाल हैं इनमें 40 से लेके 45 तक सरल सवाल आते हैं। जनरली छत्तीसगढ़ में दिक्कत दूसरी ये भी है कि बच्चों को लगता है कि भैया पढ़ें कहाँ से, ये सवाल ऐसा आ गया, वो सवाल ऐसा आ गया। देखो, 5-6 सवाल आते ही हैं, विवादित आते हैं, उसका आंसर किसी को नहीं पता रहता या किसी अजीब बुक में रहता है, वो आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। लेकिन ये जो 40 से 45 की रेंज में सवाल हैं, ये जिस बुक से आप पढ़ते हो, कोचिंग की बुक और किसी की बुक, सभी में है वो। तो आपको फोकस इनमें करना है। हम क्या करते हैं, वो बाकी 5 से 10 सवाल में करते हैं और हम फंस जाते हैं। हमको फोकस करना है इन 40 से 45 सवालों में और उन सवालों को रट डालना है। अभी मैं एक बच्चा आया था, ऐसे ही वो मिला, बोला भैया छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैं बोला यार क्यों नहीं पढ़ पा रहे। बोला कि बहुत ज़्यादा है सिलेबस, ये जनजाति है, ये है, वो है। मैं उसको मिलाया कि देखो ये साथ में हम लोग के पढ़ाते हैं, दूसरे स्टेट के हैं, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिए तो छत्तीसगढ़ पढ़ना पड़ा और उन लोग रट लिए। सोचो, कोई राजस्थान का, यूपी का, उत्तराखंड का, मध्य प्रदेश का, कहीं और का कोई बच्चा है, कोई कैंडिडेट है जो छत्तीसगढ़ रट रहा है, जिसको ये नहीं पता कि बीजापुर कहाँ है। उसको बिलासपुर भी उसके लिए नया है, उसके लिए बलौदा बाजार भी नया है, उसके लिए बैगा भी नया है, उसके लिए गोंड भी नया है, उसके लिए हरेली भी नया है। उसको कुछ नहीं पता यहाँ के बारे में, और वो उस किताब को देख के रट लिया और वो सेलेक्ट हो सकते हैं। तो आप जिसको बेसिक तो पता है ना, मतलब ऐसा अपने आप को समझाया करो कि आपको बेसिक पता है। आपको पता तो है ना कि छत्तीसगढ़ में ही बीजापुर है। आप बचपन से सुन तो रहे ना कि बिलासपुर एक जिला है जहाँ उच्च न्यायालय है। तो आप उनसे तो अच्छी स्थिति में हो। तो फिर बात होती है कि अपन कामचोर हैं। कामचोर मतलब अपन पढ़ना नहीं चाहते। दूसरा अगर पढ़ रहा है, आप नहीं पढ़ पा रहे, तो फिर आपकी दिक्कत है ना। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि आपको, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि तुम जाके हरियाणा का जीके पढ़ो। आपको छत्तीसगढ़ का जीके पढ़ना है, वो ज़रूरी भी है। आप आगे बढ़ोगे, कुछ करोगे, आपको पता रहना चाहिए, वो सामान्य ज्ञान के लिए ज़रूरी है। तो उस चीज़ में पहली चीज़ आप रुचि लेना चालू करो। कुछ भी देखो ना तो थोड़ा इंटरेस्ट लो कि अच्छा इस ज़िले में है। कोई न्यूज़ देखो तो सोचो अच्छा इस ज़िले में है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, आप ये मानो कि यार अगर मेरे को परीक्षा निकालना है, जैसे प्रीलिम्स में कई लोग रोते हैं कि हो नहीं पा रहा है, दिक्कत हो रही। प्रीलिम्स का सीधा सा फार्मूला है कि छत्तीसगढ़ के जो 50 सवाल आते हैं इसमें आप 40 सही कर लो। 40 सवाल अगर आप छत्तीसगढ़ के सही कर लोगे, आप अंदर हो यार। फिर कितना कटअप जाता है, मैक्सिमम 120-30 जाएगा। बाकी से 20 बनाना है, 25 बनाना है। तो बाकी 50 में 20-25 तो आप कर ही लोगे ना। अब सरल लगेगा आपको प्रीलिम्स। ऐसे आप सोचोगे कि 100 में 60 करना है तो कठिन लगेगा। और ये 40 सवाल आपसे आराम से बनेंगे। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग भी
जो बेसिक किताबें हैं। इसके अलावा अब आप लोग का क्योंकि वही है कि भैया ग्रंथ अकादमी से आता है, बाकी से आता है, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि उन किताबों का भी जो फैक्ट है वो आपके सामने लाएं। वही मैं बोला कि टीम काम कर रही, वो एक अपना नोट्स बना रहे हैं, उस नोट्स को मैं कोशिश करूँगा यहाँ पढ़ाने की। तो आप चाहेंगे तो साथ साथ नोट करते जाएं, तो आपका रिवीजन होते जाएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ पढ़े भी हैं, इन क्लासों के लिए मैं आपको इनवाइट करूँगा, आप पहले पढ़े भी हैं तो आप ये मानिए कि रिवीजन हो रहा है। आप एक रिवीजन वीडियो की तरह यूज़ करिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो साथ साथ पढ़िए और साथ साथ याद करते जाइए। छत्तीसगढ़ अगर आसान शब्दों में मैं बोलूँ तो आपको रटना है, ठीक। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति रट सकता है जो ये नहीं जानता कि बिलासपुर एक ज़िला है, बीजापुर एक ज़िला है, तो आप तो रट ही सकते हो ना। आपको तो पता भी है कि अच्छा बैगा एक जनजाति है, गोंड एक जनजाति है, तो आप रट डालिए। आपसे कोई, आप सोए हो और कोई नींद में उठा के भी पूछे ना कि ये क्या होता है, ये व्यवहार कृषि क्या होती है, आप बता दो। इस लेवल का रटना है आपको। और जब आप इस लेवल का रटोगे ना, तभी आप बाकी लोग से कम्पीट कर पाओगे। कई लोग बोलते हैं कि यार प्री नहीं होता, पुराने खिलाड़ी जमा हैं। पुराने खिलाड़ी छत्तीसगढ़ में ही आगे होते हैं, जो बार बार प्रीलिम्स निकाल रहे हैं ना, उनका छत्तीसगढ़ रटा हुआ है। इंडियन जीएस आप देखोगे अलग अलग टाइप के सवाल पूछ रहे हैं, उसमें कोई आगे पीछे नहीं होता, सबका बराबर बनता है। छत्तीसगढ़ में कटअप बढ़ाता है छत्तीसगढ़। जिसका रटा हुआ है वो 40 जो सरल सवाल आते हैं 40 के 40 सही करता है। जिसका रटा हुआ नहीं है वो 35 सही करता है, 5 सवाल से पीछे हो जाता है। तो आपको ये कोशिश करना है कि कोई भी सवाल जो आपके रेंज में है उसको गलत नहीं करना है, पूरा रट डालना है कि मिट्टी ये है, नदी ये है, सब रट डालना है। मतलब मैं ये शब्द गंदा आपको लगता होगा, लेकिन रटना है। और रटना कैसे उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लो बैगा है, ठीक, और इसकी कृषि है बेवार। तो आप अगर ये सोच लोगे ना, बे और बे को आप मिला लोगे, बे बै, तो आप पकड़ लोगे कि अच्छा यार बैगा बेवार। तो ऐसे करके आपको कुछ कुछ याद करना है, कुछ ट्रिक से याद करना है, कुछ बाकी चीज़ों से याद करना है और अपने दिमाग में बैठाना है बस। अगर आपका फोकस इस टाइप के वनडे एग्जाम है, जैसे अभी एडीआई का आप पेपर देखे होगे, कट ऑफ इसलिए इतना ज़्यादा है और उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो छत्तीसगढ़ रट के बैठे हैं। उनके 44-45 सवाल सही हैं, क्योंकि वो कुछ गलत ही नहीं कर रहे हैं, उनको सब पता है, एक्यूरेट पता है। जो थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे हैं वो बाहर जा रहे हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है। मतलब सीधा सा मंत्र है, छत्तीसगढ़ आपका रटा हुआ होना चाहिए, आपको रट डालना है। तो मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस दिखाता हूँ जो आपको पता रहना चाहिए कि सिलेबस में लिखा क्या क्या है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पिछले साल का, 2 चरणों में एग्ज़ाम होता है। तो ये जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो हर जगह रहता है। सीजीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम लेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर लेगा, बाकी चीज़ें लेगा, सिलेबस सेम रहता है। एक चीज़ और अप्रोच में बता रहा था, देखो अपन पढ़ेंगे कैसे, हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जो भी सिलेबस में लिखा है वो टॉपिक उठाएंगे, टॉपिक से शुरू करेंगे कि अच्छा इस टॉपिक पे जो जो फैक्ट हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद अभी टीम कोशिश कर रही कि उसके जो ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो आपको दे दिए जाएं, तो उससे आप साथ साथ ना उनको सॉल्व करते जाना। उससे आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना, तो साथ साथ आप उसके लिए वो हो जाओगे कि अच्छा ये भी आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये भी आता है, तो आपको पता रहेगा कि अच्छा मेरे को ये चीज़ें पढ़ना है। देखो ये है सिलेबस छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, और ये हर जगह रहता है। पहले लिखा है छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। मतलब पहले आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, मतलब मेन आपको इतिहास पे फोकस करना है। अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये भी देखेंगे कि कहाँ से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। जैसे देखो सिलेबस में ये लिखा है ना, तो सवाल थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ से आ रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। जो इतिहास भी है, इतिहास में भी ज़्यादा सवाल कलचुरी से फोकस हो रहा है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का भूगोल, जिसमें जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, ये भी अपन चर्चा करेंगे कि कौन सी जनगणना पढ़ें, पुरातात्विक और पर्यटन केंद्र, ये कहाँ से पढ़ें। अभी जैसे मेंस में कुछ ऐसे पुरातात्विक स्थल आए हैं जो आपके बुक में नहीं थे,
तो उसके लिए आपको जैसे एल एन वर्मा की किताब है ग्रंथ अकादमी की, वहाँ से देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ना स्ट्रेटजिकली भी पढ़ना है कि कहाँ से सवाल पीएससी पूछ रहा है। इतिहास के कुछ सवाल आ रहे हैं जो राम कुमार बिहार से आ रहे हैं, तो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। फिर है छत्तीसगढ़ का साहित्य। अब साहित्य कहाँ से पढ़ें? साहित्य पढ़ना पड़ेगा विनय कुमार पाठक से, उसको ट्रिक से याद करना पड़ेगा। फिर संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, चनौला, मुहावरा, हाना, लोकोक्तियाँ। फिर है जनजातियाँ, उनके विशेष परंपराएं, तीज और त्योहार, इसीलिए त्योहार से सवाल आता है। फिर है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन और कृषि, इसके लिए फोकस करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण है, और बजट। फिर प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन और पंचायती राज, इससे अब थोड़ा सा घुस के सवाल आ रहे हैं जिसको अपने को ज़्यादा फोकस करना है। फिर उद्योग, ऊर्जा, जल और खनिज संसाधन, और समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटनाएं के लिए आप एक तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए डेली कि कहाँ क्या हो रहा है, जिससे आपको पता रहे। अपने नोट्स बनाते रहिए, कोशिश करेंगे हम लोग अगर हो सके तो वीकली करंट अफेयर का, और लास्ट में तो हम लोग ले ही आते हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो ये छत्तीसगढ़ का सिलेबस है जो छत्तीसगढ़ पीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में रहता है। छत्तीसगढ़ पीएससी सोच छोड़ो, किसी भी एग्ज़ाम में रहता है, आपको ये पढ़ना है। इसको हम लोग अलग अलग बाइफरकेट कर देंगे कि पहले भौतिक विभाजन देख लेंगे, मृदाएं देख लेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा ना साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे कि पहले हम ये देखेंगे कि काल कौन कौन सा था। अब जैसे आर्कियन है, चट्टाने, फिर धारवाड़ है, तो हम फिर ये समझेंगे कि धारवाड़ चट्टान से क्या हुआ। और थोड़ा सा मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको भूगोल भी बताते चलें, जो भारत का भूगोल है, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो कि यार जलवायु कैसी होती है, मानसून क्या होता है। तो साथ साथ भारत का भूगोल भी थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा। जब अपन इतिहास पढ़ेंगे तो थोड़ा भारत के इतिहास से रिलेट कर लेंगे, तो उससे आपका एक फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, कोशिश करेंगे कि जो ट्रिक हम लोग परीक्षा दिलाते समय बनाते थे, क्योंकि बहुत है, मतलब रटना अलग चीज़ है लेकिन आप कितना रट पाओगे। तो ट्रिक कैसे बनाना है, कैसे याद करना है, आपका उद्देश्य है सवाल देख के उत्तर जानना। कैसे हम ट्रिक बना सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। शुरू हम लोग करेंगे भूगोल से, उसके बाद शायद चल देंगे इतिहास में, फिर जनजाति में, ऐसे करके कोशिश करेंगे कि अगले 1 डेढ़ 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस छत्तीसगढ़ का ख़त्म हो जाए। तो कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप दिला रहे जिसमें छत्तीसगढ़ आता है तो वो आप सफिशिएंट रहे। अब अगर आप मेंस परीक्षा दिलाने वाले हैं, देखो सिलेबस तोड़ना कैसे रहता है। कई लोग को लगता है कि यार केवल इतिहास दे दिया, इतिहास में पढ़ना क्या क्या है, तो इसीलिए मेंस का सिलेबस होता है। इतिहास में आपको सबसे पहले पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में वही समझना है जो जो जगह थी, जैसे सिंघनपुर की गुफाएं, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, ठीक। फिर वैदिक काल से गुप्त काल तक, फिर राजर्षि तुल्य वंश। तो ये वंश इम्पॉर्टेंट है इसलिए मेंस में दिए हैं। आपको लगता है ना कि कौन से ज़्यादा पढ़ना है, तो राजर्षि तुल्य, नल, तरपपुरी, पांडु, सोमवंशी, ये 5 वंश ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर कलचुरी इम्पॉर्टेंट है, और कलचुरी इसलिए ज़्यादा है कि देखो कलचुरी और उनका प्रशासन है। फिर मराठों के अधीन छत्तीसगढ़ है, फिर ब्रिटिश संरक्षण में छत्तीसगढ़ है, फिर छत्तीसगढ़ की रियासतें और ज़मींदारियाँ हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर सामंती राज है, 57 की क्रांति है, स्वतंत्रता आंदोलन है, श्रमिक आंदोलन है, कृषक आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, और राज्य का निर्माण है। तो हम कोशिश ये करेंगे, फोकस तो हमारा मेन प्रीलिम्स रहेगा, लेकिन ये जो टॉपिक हैं इनको हम डील करते चलेंगे साथ साथ, जिससे आपका मेंस भी साथ साथ रेडी होते चले। थोड़ा कहानी के थ्रू, जो इतिहास की कहानियाँ हैं वो भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला है छत्तीसगढ़ का भूगोल। अब देखो छत्तीसगढ़ में क्या क्या पढ़ना है भूगोल में। आप लोग को लगता है ना कि कैसे जाने यार, सिलेबस में तो केवल भूगोल लिख दिया है प्रीलिम्स के। तो लिखा है भौतिक विशेषताएं, स्थिति एवं विस्तार। फिर लिखा है भूगर्भिक संरचना, वही आर्कियन, धारवाड़। फिर भौतिक विभाग। और मेंस में सीधे सीधे सवाल आते हैं, बच्चों को लगता है पढ़ें क्या, तो यही सवाल आते हैं। छत्तीसगढ़ के भौतिक विभागों का वर्णन करो, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना को बताइए, छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार को बताइए।
अपवाह तंत्र मतलब नदी, फिर जलवायु, फिर मिट्टी, फिर वनस्पति, ठीक, फिर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, फिर राज्य की वन नीति, इससे सवाल आता है प्रीलिम्स में भी, वन संरक्षण, फिर जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, लिंगानुपात, आयु वर्ग, अनुसूचित जनजाति संख्या, साक्षरता, नगरीकरण, ये सब जनगणना का हो गया। फिर कृषि में खाद्यान्न, दालें, तिलहन, अन्य फसलें, उत्पादन, वितरण, मतलब इसमें मैंने ये देखना रहता है कि कौन सी फसल किस राज्य में टॉप में है। तो हम एक समझेंगे कि अच्छा आप पूरा रट नहीं सकते लेकिन एरिया तो समझ सकते हो कि अच्छा ये वाला एरिया इस यहाँ ये होता है, इस एरिया में ये होता है। फिर सिंचाई के साधन, फिर परियोजनाएं सिंचाई की, कृषि की समस्याएं, फिर खनिज संसाधन क्या क्या है हमारे, खनिजों के भंडार, उत्पादन, वितरण, फिर ऊर्जा में कोयला, तापीय, गैर परंपरागत जैसे ताता पानी है, फिर उद्योगों के विकास, बड़े मध्यम और लघु उद्योग, फिर कृषि, वन, खनिज आधारित उद्योग, परिवहन के साधन और पर्यटन। तो ये आपका छत्तीसगढ़ के भूगोल का सिलेबस है। इसी से मिलता जुलता प्रीलिम्स में भी हमको पढ़ना है, तो हम लोग इन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। फिर है आपका छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, मेन ये जनजाति वाली चीज़ें हैं। इसमें जनजातीय सामाजिक संगठन में विवाह है, परिवार है, गोत्र है, युवा समूह है, फिर जनजाति विकास का इतिहास है, कार्यक्रम है, नीतियाँ हैं, छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं, फिर अन्य जनजातियाँ हैं, फिर अनुसूचित जाति की जनजातियाँ हैं, फिर प्रचलित प्रमुख आभूषण हैं, आभूषण से सवाल आता है सीधा सीधा, परंपराएं हैं, फिर ये जनजाति समस्याएं, ये मेंस का मेन टॉपिक है, पृथक्करण, प्रवसन और पर संस्कृति ग्रहण, फिर लोक कला है, लोक साहित्य है, लोक कलाकार हैं, लोकगीत है, लोक कथा है, लोक नाट्य है, जनौला है, मुहावरे हैं, हाना है, लोकोक्तियाँ हैं, साहित्य है, संगीत है, ललित कला है, फिर स्थापित सम्मान है, पुरस्कार हैं, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति है, मेले हैं, पर्व हैं, त्योहार हैं, पुरातात्विक संरक्षित स्मारक हैं, उत्खनित स्थल हैं, फिर पर्यटन स्थल हैं। अब देखो लिखा गया है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चिन्हांकित पर्यटन स्थल। जैसे हम लोग जब एपी दिलाए थे तो उसमें एक सवाल आया था कि सबरी माता का मंदिर कहाँ है। अब 90% लोग सबरी शिवरी नारायण से रिलेट करते हैं, सब वही मारे, लेकिन जो चिन्हांकित पर्यटन स्थल है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वो शिवरी नारायण नहीं है। आप लोग कमेंट में बताना कहाँ है, शिवरी नारायण के ही बगल में है वो, ठीक। तो मेन चीज़ वही है कि आपको जो शासन का डॉक्यूमेंट है ना वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पर्यटन स्थल नहीं है, लेकिन जितने हैं जो पूछ चुके हैं वो तो पूछ चुके हैं, मैक्सिमम पूछ चुके हैं, तो अब नए आएंगे तो आपको वो देखना है। उद्यान है, अभ्यारण्य है, जलप्रपात, गुफाएं और प्रमुख संत। तो ये मेंस का सिलेबस है और इसी से मिलता जुलता फिर आपका प्रीलिम्स का सिलेबस रहेगा। तो प्रीलिम्स के लिए हमको क्या करना है, हम करेंगे क्या, हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम रोज़ एक टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो देखेंगे कि ये सवाल इस बार आए थे, उनको हल कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखो अभी कोई हड़बड़ी है नहीं, प्रीलिम्स दूर है और कोई एग्ज़ाम अभी आसपास है नहीं, तो एक समझ बनाएंगे। जैसे उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि मैं केवल काली मिट्टी में आपको फैक्ट नहीं बताऊंगा कि मान लो मिट्टी हुई काली मिट्टी मैं इसका थोड़ा सा कहानी बताऊंगा कि यार भारत में भी यहाँ यहाँ मिलती है काली मिट्टी, अपने आप सेल्फ फ्लोइंग कैपेसिटी होती है, मतलब खुद वो गर्मी में फट जाती है, तो उससे उसमें पोषक तत्व आ जाते हैं, खुद से उसी को बोलते हैं कि जुताई हो जाती, फिर हल से नहीं जोतना पड़ता, चिपचिपी होती है। अब काली मिट्टी जो यूज़ करते हैं पता है, उसको शैम्पू के लिए भी यूज़ करते हैं। तो अब सवाल जो नहीं आया वो भी आ सकता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी भी चीज़ को संपूर्ण तरीके से पढ़ें। थोड़ा सा ये भी कोशिश करेंगे कि आपको चित्र भी दिखाएं, चित्र से थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आता है। तो ये छत्तीसगढ़, क्योंकि अभी तक जो मेरा अनुभव था मैं खुद पढ़ता था, अब ये नया प्रोजेक्ट है, इन लोग बोले कि छत्तीसगढ़ पढ़ा दो, आप ही पढ़ा दो शुरू में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ भूगोल से चालू करूँगा। अगर अच्छा लगेगा आप लोग को तो आगे कंटिन्यू करेंगे, ना तो किसी को भी, छत्तीसगढ़ तो ऐसा कुछ है नहीं, फैक्ट रहते हैं, बताना रहता है, तो मैं थोड़ा नए तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूँगा और साथ साथ मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग उसको पढ़ते जाओ।
मतलब छत्तीसगढ़ ना रटना है। फिर ये डॉक्यूमेंट भी बन रहा है, तो हो सकता है वो जिस भी तरीके से आप लोग तक पहुँचे, हो सकता है ई बुक के माध्यम से, हो सकता है बुक प्रिंट हो जाए। इन लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कलरफुल बना रहे हैं। कलरफुल से क्या होता है, अभी तक जो आप पढ़ रहे हैं वो ब्लैक एंड वाइट है, उतना मज़ा नहीं आता। तो अगर कलरफुल डॉक्यूमेंट रहेगा, उसके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो वो हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। अगर हम कोई झरना पढ़ रहे हैं तो हम उसका यूट्यूब वीडियो दिखा दें आपको, हम अगर कुछ और पढ़ रहे हैं तो उसका और दिखा दें। तो वो हमारा प्रयास होगा कि छत्तीसगढ़ आप अच्छे से जानो, अच्छे से समझो, आपको मज़ा आए पढ़ के। हो सकता है कॉपीराइट आए उसमें, कि हम किसी और का यूट्यूब वीडियो दिखाएंगे वो कॉपीराइट क्लेम करे, वो सब हो सकता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन हम लोग को कौन सा कॉपीराइट का डर है या ये वो है। तो वो अपन करते हैं, कोई गलत उद्देश्य के लिए तो कर नहीं रहे। तो हम लोग थोड़ा सा इंटरेक्टिव तरीके से, थोड़ा आसान भाषा में, साथ साथ हम चाहेंगे कि आपको याद होते जाए। मतलब ये क्लास ऐसी नहीं रहेगी कि आप पढ़ो फिर जाके खुद रिवीजन करना है, बाकी चीज़ें करना है। आप कोशिश करना कि आप पहले से आपको बता दिया जाएगा कि ये टॉपिक पढ़ना है, आप खुद पढ़ के आना, हम लोग कोशिश करेंगे वो पढ़ाने की आपको। उसके बाद फिर वो चीज़ आपको जब पढ़ा देंगे तो उसके बाद उससे संबंधित जो सवाल आए हैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। और आप कोशिश करना कि क्लास के साथ ही आपका वो टॉपिक ख़त्म हो जाए, वो चीज़ रिवीजन हो जाए। आखिरी में फिर एक काम ये कर सकते हैं कि एक रैपिड रिवीजन टाइप का बना देंगे, जिसमें आप जब आखिरी में आपको रिवीजन करना हो एग्ज़ाम से पहले, तो 4 घंटे 5 घंटे में आपका भूगोल हो जाए। तो एक प्रयास है छोटा सा, आप लोग को मतलब बताइएगा, क्लास करेंगे तो समझ में आएगा कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और छोटा सा संदेश है आखिरी में, अगर यहाँ तक देख रहे तो छत्तीसगढ़ तो चलेगा ही, अभी लोक प्रशासन चल रहा है। मैं ना आप लोग से पूछना चाहूँगा, मतलब देखो पढ़ा मैं सब सकता हूँ, समय नहीं है पहली चीज़, दूसरी चीज़ फिर मेहनत लगती है उसके लिए। तो पहले क्या पढ़ा है आप लोग बताना, यहीं पे ऑप्शन भी दे देते हैं आप लोग को। मतलब मेंस के टॉपिक कौन से चाहते हैं कि पहले क्या पढ़ाया जाए आपको, छत्तीसगढ़ चलते रहेगा। इसके अलावा जो भी आप चाहते हैं, जो टॉपिक, दर्शन चाहते हैं, समाजशास्त्र चाहते हैं, पेपर 7 चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो बताइएगा। तो वो भी हम लोग साथ साथ देखते हैं, उसका कोई जो भी एक्सपर्ट मिल जाए या जैसा भी रहेगा तो उससे फिर चालू करेंगे। और आप लोग अभी तक देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, इतने प्यार दे रहे हैं इस नए चैनल को भी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं पहले बताया कि ये टीम वर्क है, टीम को चाहिए प्रेरणा, टीम को चाहिए मोटिवेशन। आपके तरफ से और कुछ नहीं चाहिए, आप बस दूसरों को सजेस्ट करिएगा, दूसरों को बताइएगा कि यार ऐसा कोई चैनल है। और अगर अच्छा लगे तो बीच बीच में लाइक शेयर सब्सक्राइब जो जो बोलते हैं वो तो करते रहिएगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इतना प्यार बना के रखें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।